आज हम सभी लोग पूरे विश्व में यह भारत जो सबसे पवित्र धरती है, इस भारत की पावन धरती पे हम सभी सबसे पहले इस धरती माँ के चरणों को चूमते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए एक बार हमारे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोग इस विद्यालय प्रांगण में विशेष रूप से आशीर्वचन कार्यक्रम समारोह में सम्मिलित हुए हैं और सबसे विशेष बात यह है, इसमें कक्षा 10वीं के छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं को व्यवस्थित करते हुए व्यक्त करते हुए हम सभी लोग यह आशीर्वचन देते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग इस आशीर्वचन के शब्द को समझा जाए, इसका शाब्दिक अगर संधि विच्छेद किया जाए, इसका संधि विच्छेद होगा आशीर, आशीर धन वचन। इसका अर्थ समझा जाए, इसका मतलब हुआ आशीर्वाद, आशीष, कृपा। इसका मतलब है कि हम सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, अपने कार्य को सिद्धि के लिए तत्पर हैं। लेकिन जब तक हम सभी को अपने गुरुजनों का, अपने बड़े भाई बहनों का, आदरणीय अभिभावकों का जब तक आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं कार्य में कहीं ना कहीं त्रुटि रही जाएगी। उसके बाद अगर समझा जाए विद्यार्थी जीवन को, तो हमारे उद्देश्य में इस विद्यार्थी जीवन को अगर समझा जाए, यह विद्यार्थी जीवन के रूप में अमृत काल का योग होता है। अमृत काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समय हमारे विद्यार्थी जीवन इतना निश्चल होता है, इस समय में कोई पाबंदी नहीं होती है। हम स्वतंत्र रूप से अपने कक्षाओं में बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, यानी हमारी पूरी मनोवृत्तियां एकत्रित करती है। इसको कदापि कहने में संकोच नहीं है कि यह विद्यार्थी जीवन का अमृत काल हो सकता है। इसको कई वेदों में भी, कई भागवत गीताओं में भी इसका उल्लेख किया गया विद्यार्थी जीवन को लेकर। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि भागवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी को आपस में दोनों शाखा भी है, आपस में दोनों भाई भी है और आपस में दोनों गुरु और शिष्य का भी प्रेम है। गुरु और शिष्य का प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं है, यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारे शरीर में वह आत्मा है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि गुरु और शिष्य का जो विलक है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम अंत समय तक किसी कार्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उस समय भी हमारे गुरु के द्वारा, हमारे आदरणीय बड़े व्यक्तियों के द्वारा जो आशीष दिया जाता है, जो आशीर्वाद दिया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे पास होता है। उसी को आदर्श मान के, उसी को आदर्श समझ के हम अपने कार्यों को, हम अपने पद चिन्हों को आवंटित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद विश्व, भारत के नहीं विश्व में एक ओजस्वी वक्ता के रूप में, एक ओजस्वी पद चिन्ह के रूप में माने जाते हैं। एक बार की उनकी घटना है, जब 1893 ईस्वी में विश्व धार्मिक सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो में उन्होंने वहां पे उनका आगमन हुआ था। उस समय स्वामी विवेकानंद सुबह समय में वो भ्रमण कर रहे थे। उस समय दो बालक वहां पे पुल पे खड़े होके
तैरते हुए कुछ पत्ते थे उसको भेद रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निशाना चूक जा रहा था। पास में स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास वो बच्चे आए, बोले कि स्वामी जी हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जो पत्ता है वो हमारे बाणों से भेद जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अचूक हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी जी बोले कि देखिए आप अपना निशाना बार बार वहां पे भेद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति पूर्ण मनोवेग से, पूरे कार्य से, पूरे निष्ठा से, पूरी आपकी ध्यान इंद्रिया उसमें समाहित नहीं हो पा रही है। अगर आपकी पूरी ज्ञान इंद्रियाएं उसमें सामूहिक होती तो वह कार्य आपका सफल होगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने हाथों में बांध लिए और लगातार 3 बार भेदे और तीनों बार पत्ते को भेद के बाहर निकल गया। उस समय वे बच्चे स्वामी विवेकानंद चरणों पर स्पर्श किए। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य अगर कहीं ना कहीं चूक रह जाता है, इसका मतलब है उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई चीजें अधूरा रह गया है, हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तभी वह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। जीवन सिद्धि हमारी तभी होगी जब अपने कार्यों को अच्छे लगन से, कठिन परिश्रम से, उसमें पूर्ण मनोवेग से लगकर और उस कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे। अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से और अच्छे गुणों से, ये 3 चीज सामूहिक होकर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है अनुशासन। अनुशासन वह शब्द है जिसको हम अपने मुखों से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उतनी भव्य रूप से नहीं हो पा रही है। अनुशासन व्यक्ति का समझिए तो प्राण का एक दूसरा रूप है। किसी व्यक्ति को किसी पद पे जब तक ये पृथ्वी है वह व्यक्ति अनुशासन में रहकर वो चाहे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का शब्द बहुत बड़ा शब्द है। लास्ट में विद्यार्थी की मेहनत ही उसका फल होता है। जो विद्यार्थी जिस उद्देश्य से मेहनत करता है उसे उस भाव में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित है कि पूर्ण मनोवेग से अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी प्राप्ति उसमें होगी। अंतिम रूप से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए एक रामायण की पंक्ति को दोहराना चाहूंगा। इसमें हमारे आदरणीय मिश्रा सर और सुरेंद्र सर के निवेदन था कि इस लाइन को दोहराया जाए और मैं अपने मुख से इसको गुनगुनाना चाहूंगा। यह लाइन अगर मैं अपने मुख से कहूं, ये कहने में कहीं भी विलंब नहीं है। यह लाइन लक्ष्य प्राप्ति को सफल बनाने में कहीं भी अचूक नहीं है। यह लाइन रामायण में सबसे बड़ा किरदार निभा रहे रावण और कुंभकर्ण के बीच का संवाद है, उनकी पत्नी और उनकी मां के बीच का संवाद है। इसमें रस में अगर कहा जाए, इसमें वीर रस का भी समावेश है, श्रृंगार रस का भी समावेश है और प्रेम रस से भी समावेश है। एक ऐसा लाइन है, पंक्ति बड़ी है, लेकिन इसमें तीनों रसों का समागम है। इसमें मेघनाथ अपने पिताजी, अपने पत्नी और अपने मां से विदा ले रहे हैं एक लक्ष्य प्राप्ति को लेकर। पृथ्वी पे पुत्र का अगर उदाहरण दिया जाए तो देवताओं में तो कई उदाहरण है, लेकिन उस राक्षस कुल में भी एक ऐसा उदाहरण है जो यह दिख रहा है। लाइन है, प्रेयसी दो अंतिम बारे विदा, प्रेयसी दो अंतिम बारे विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है, प्रेयसी दो अंतिम बारे विदा,
ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानूं, तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका संताप नहीं मुझे, भावुकता से कर्तव्य बड़ा, भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य बड़े बलिदानों से, यह निश्चय कर बढ़ चला वीर कोई इसको रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया, माता का अंतर भर आया। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मर के ही सही पितु के आगे, बेटे का नाम सच्चा होगा, बेटे का नाम सच्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।